वीरांगना ऊदा देवी पासी के शौर्य दिवस पर पासी कल्याण परिषद ने मनाया 168वां दिवस। रविवार को अयोध्या के शहादतगंज बड़ईका पूर्वा चौराहे पर पासी किला पर आयोजित वीरांगना ऊदा देवी पासी का 168वां शौर्य दिवस, वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का 22वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर DR भुवन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी एक बहादुर क्रांतिकारी वीरांगना थी। उन्होंने अकेले 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। संगठन के जिला अध्यक्ष राम भवन जी ने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी ने लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर 16 नवंबर को 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। इसके बाद अंग्रेज ब्रिगेडियर ने पेड़ पर बैठी वीरांगना ऊदा देवी पासी को गोली मार दी थी। संगठन के जिला अध्यक्ष राम अवध जी ने बताया कि पासी समाज कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार होता रहा है। हम चाहते हैं कि जो दर्द हमने सहा है वह हमारे आने वाली पीढ़ी न सहे। इसके लिए संगठन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह शिक्षा प्राप्त करे और समाज में ऐसा कीर्तिमान स्थापित करे। देखिए, आप महाराजा बिजली पासी के किले पर खड़े हुए हैं। ये किला जो है पासी समाज से संबंधित है। वीरांगना ऊदा देवी हमारे समाज से थीं और 1857 में इन्होंने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। ये इतिहास हमें दाऊजी गुप्ता, जो लखनऊ के मेयर थे, उन्होंने लंदन की लाइब्रेरी से ला करके हमारे समाज के सामने ये बात रखी और हमारे इतिहास को उजागर करने का काम किया है। आज हम उनका शौर्य दिवस मना रहे हैं। दूसरा, ये जो मूर्ति आपकी स्थापित दिखाई पड़ रही है, ये 22 साल हो गया है। बंगला बाजार में महाराजा बिजली पासी का किला है और ऐसे किले पूरे प्रदेश में 22 किले हमारे हैं समाज के। इससे लगता है कि हम पहले इस देश के शासक थे। कालांतर में हमारे साथ जुल्म और अत्याचार हुआ। उन जुल्म और अत्याचारों को हमारे समाज के लोग सह नहीं सके और आज वो गुलामी जैसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ पे किस संगठन द्वारा ये आयोजन किया गया? ये हमारे पासी कल्याण परिषद का एक जिले का संगठन है जो समाज में जागरूकता का काम करता है। हमने 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, आपने देखा होगा। हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं। हम समाज में जो बिखराव हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं। समाज में दहेज रूपी दानों जो पैदा हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं। हम मद्य निषेध पे काम कर रहे हैं। समाज में जो हमारे लोग दारू शराब पीते हैं उसको रोकने का काम कर रहे हैं। हम छोटा परिवार सुख का आधार उस पर काम कर रहे हैं। अपने समाज की माली हालत को देखते हुए ये सब काम कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी, हमारे तहसील, ब्लॉक और शिक्षा और युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारियों को हमने बुलाया है। हम आम बैठक नहीं बुलाए हैं। हम अपने पदाधिकारियों के माध्यम से एक समाज को संदेश देंगे और उस संदेश को देने पर हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे कि हम अपने समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसको कितने अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। हमारे साथ में हमारे डॉक्टर साहब भुवन साहब हैं, इनका भरपूर सहयोग हमको मिलता है। हमारे साथ में हमारे सोहन लाल जी हैं, हमारे राजपाल जी हैं, हमारे श्याम बाबू जी हैं, ये हमारे मंत्री जी हैं।
शैलेंद्र जी, हमारे लल्लन जी कोषाध्यक्ष हैं, राम लखन जी हैं, ये सुहावल के ब्लॉक अध्यक्ष। ये इस तरीके से हम एक मजबूत संगठन बना करके काम करेंगे। और अगली बार मैं आपको जब इसी तारीख को जब हम कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे कि फैजाबाद में पासियों का कितना बड़ा वो कार्यक्रम हुआ और समाज के कितने लोग जागरूक समाज के लोग यहाँ हाजिर हुए। माना जाता है पासी समाज एक लड़ाकू, ये कभी किसी से नहीं डरा, उसको लेकर क्या एक तरफ हम देखिए, तो जब देश आज़ाद हुआ तो जराइम एक्ट के तहत इस बिरादरी के लोगों को सारी सुविधाएं अंग्रेज़ों ने बंद करके रखी थी। हमारे समाज के मसीहुद्दीन सांसद जब लोकसभा का गठन हुआ और आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी उन्होंने समझा कि अगर ये जराइम एक्ट लागू रहा तो इस समाज का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला कानून उन्होंने जो है 52 में करीब वहाँ संसद में इस समाज के लोगों को जराइम एक्ट से बाहर निकाल करके इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। तो क्या कहेंगे आप देशवासियों को आज जो माना जाओ दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था देश में है वो पासियों को बड़े हेय दृष्टि से लोग देखा जाता है। हमारा इतिहास दबाया और छुपाया गया। आज भी हमारे साथ वही भेदभाव हो रहा है जो पहले हो रहा था। हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इनके साथ शोषण, जुर्म और अत्याचार होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो पाता है। तो हम इस समाज के लोगों को जागरूक करके इनके हक हकूक़ को दिलाने का काम करेंगे, शैक्षिक रूप से जागरूक करेंगे। इनके साथ कोई भी जुर्म और अत्याचार होगा तो हम उसकी लड़ाई, हमारा संगठन खुद आगे आके लड़ाई इसकी लड़ेगा। मैं इस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम अवध है और 25 सालों से हम लोग इस संगठन में काम कर रहे हैं। नहीं, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि वो हमारी घर की महिला थी। मेरी शादी उसी घर में हुई है। उदा देवी जी की परपोती हमारी वाइफ हैं। आपने सुना होगा, उषा रावत उनका नाम है। हम उसी ख़ानदान से हैं। और 1979 में जब कुछ भी नहीं था, कोई जानता नहीं था, जब मेरी शादी हुई तो मैं वहाँ गया तो हमें अगरबत्ती जलाने के लिए कहा गया। मुझे बताया गया कि हमारी परदादी हैं और यहाँ जो भी शादी ब्याह होता है तो वहाँ जा कर के हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं। उसमें हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये बात यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, पूरे प्रदेश और देश तक जाएगी। और ये अच्छा लगा, हमारे अध्यक्ष जी रामवत जी ने मुझे आज चीफ गेस्ट बनाया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, पूरी टीम को धन्यवाद देंगे। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अध्यक्ष जी ने सारा बताया कि वो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। थैंक यू। उस दौर में, जिस दौर में उदा देवी पासी जी थी, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, ये सब सोचिए, वो इतनी महान थी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके ये हासिल किया होगा। तो उसको लेकर आप क्या? नहीं, देखिए, उस दौर का इतिहास के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन एक अंदाज़ा लगाइए कि एक जो है उस ज़माने की महिला एक आर्मी लीड कर रही है, गन उठा रही है, 36 लोगों को मार रही है, तो क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छा स्तर रहा होगा। मैं नहीं मानता कि बहुत ख़राब रहा होगा। गुड नेम सर? मैं डॉक्टर DR भुवन, रेडियोलॉजिस्ट, अलका टावर, भुवन डायग्नोस्टिक सेंटर। थैंक यू सर।